अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप मुझे देखेंगे डॉक्टर्स के पास जाते हुए। आज मेरे दोनों बेटों की अपॉइंटमेंट है। ज़ावियार का भी चेकअप है और अबराश को भी हमने डॉक्टर के पास लेके जाना था। ज़ावियार का U7A चेकअप है, जो कि बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद से उनके स्टार्ट हो जाते हैं चेकअप्स। ये बच्चों के ऐसे चेकअप्स होते हैं जिन पे आप चाहें या ना चाहें, आपने जाना ही होता है। ये इसका चेकअप आया था तकरीबन 1.5 साल के बाद। आपने मेक श्योर रखना है कि आपको याद रहे कि कब आपके बच्चे का नेक्स्ट चेकअप है। और मैं जो आपको हमेशा मोटिवेट कर रही होती हूँ ना कि आप ज़बान सीखें, ज़बान आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है। आज की वीडियो में ही मैं आपको दिखाऊंगी, समझाऊंगी कि मैं ये बात आप लोगों को क्यों कहती हूँ, ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। ज़ावियार की अपॉइंटमेंट थी 10 बजे और अबराज को हम लेके जा रहे थे अपॉइंटमेंट के बिना, तो इसलिए हमें जल्दी जाना था क्योंकि 9:30 के बाद बिना अपॉइंटमेंट के आप वहाँ पे नहीं जा सकते। इसलिए जल्दी से नाश्ता किया, तैयारी पकड़ी और हम निकल आए। बच्चों का डॉक्टर हमारे घर के करीब ही है, ये सहूलत है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 5 मिनट लगते हैं, हम पहुँच जाते हैं। या बच्चे स्कूल में खेलते हुए अक्सर कुछ ना कुछ इस तरह का मसला बना के घर आ जाते हैं। अबराश भी स्कूल में अपने दोस्त के साथ, उसने इसको टक्कर लगाई और ये दीवार के ऊपर गिरा और इसका घुटना लगा वहाँ पे बुरी तरह से। वहाँ पे इसको पेन हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ज़ाहिर सी बात है हमने चेकअप के लिए आना है, तो फैमिली डॉक्टर के पास ही आना है। इसके चेकअप के लिए जब हम आए तो उसने कहा कि ये मसला उनको बताया, तो उसने कहा कि आपने इधर नहीं जाना, बल्कि एक और डॉक्टर बताया कि आपने उस जगह पे जाना। उनका कार्ड भी हमें दिया और ये भी बताया कि यहाँ पे वो करीब ही है। उसके साथ ही भी सेम डॉक्टर के पास थी ज़ावियार का भी नॉर्मल जो रूटीन चेकअप था, तो वो था ऊपर वाले फ्लोर पे। इसका 2 मंजिला इन्होंने रखा हुआ है। नीचे वो जाते हैं जो बच्चे बीमार होते हैं और जिनके रूटीन चेकअप होते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह होना होती है, जिनको डॉक्टर ख़ुद बुलाते हैं, वो होता है सेकंड फ्लोर पे। खैर, इसका हमें जल्दी हम पहुँचे तो हमारी जल्दी ही बारी आ गई। 10 बजे से पहले हम यहाँ से फ्री हो चुके थे। इसका रूटीन चेकअप हुआ, वो वैक्सीनेशन इसकी नहीं हुई, बस ये देखा कि इसके सर की कितनी ग्रोथ हुई है, लंबा कितना हुआ है, वेट कितना हुआ है, कौन सी बातें करता है, क्या कर सकता है, बस यही था। अब इसका जो नेक्स्ट चेकअप है ना, वो है 2 साल के बाद। और जिस डॉक्टर के पास हमने नेक्स्ट जाना था, उससे ढूँढते ढूँढते हमें 1 घंटा लग गया। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि किस जगह पे जाना है। आज से पहले इस तरह का मसला भी नहीं हुआ, मत पूछें, इतनी खुमारी हुई ना। ज़ावियार को खांसी लगी हुई है, उसके लिए डॉक्टर ने हमें दी कफ सिरप लिख के दिया। तो सोचा कि पहले उसका ले लेते हैं, मेडिसिन उसकी ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते में ही फार्मेसीज़ भी आ रही थी और हमारे एरिया में कोई 15 के करीब है ये सारी फार्मेसीज़, तो कहीं से भी आपको वो इशू नहीं होता। तो हमने सोचा कि रास्ते में जो पहली आती है वो ले लेते हैं। ये सबसे बड़ी थी और यहाँ पे रश था बहुत ज़्यादा। हमने जैसे ही देखा यहाँ पे रश है, तो हम इससे आगे चले गए कि रास्ते में और भी आएंगी फार्मेसीज़, तो बेहतर है कि हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करें। एक तो सर्दियों के दिन इतने छोटे हो चुकी है ना, सुबह होती है, उसके बाद डायरेक्ट शाम होने लग जाती है, दोपहर तो आती ही नहीं है, सूरज तो निकलता ही नहीं है, तो पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी दिन गुजर जाता है। और जब 5 बजते हैं तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे रात हो चुकी है। खैर, हमें मैप पे जो हमने एड्रेस सेट किया हुआ था, हम वहाँ पे पहुँचे इस वाले डॉक्टर के पास। लेकिन यहाँ पे जाके हमें पता चला, उनको जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हार्ट पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे हार्ट स्पेशलिस्ट बैठता है, आपने यहाँ पे नहीं आना। और उसने फिर एग्जैक्टली मुझे बताया कि आपने उस जगह पे जाना है, ये वाला मसला है। खैर, उन्होंने हमारी हेल्प की कि आपने इस डॉक्टर के पास जाना है। और जो नेक्स्ट डॉक्टर था ना, यानी कि जिधर हम अभी पहुंचे हैं, ये सर्जन है। और यहाँ पे क्या हुआ कि हमें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर थे ना, वो थे ऑपरेशन थिएटर में। जब 1.5 घंटा गुजर चुका था ना, तो मैंने बाहर जाकर उनसे पूछा कि आप हमें बता दें कि हमें कितना मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो वो कहती हैं कि हम ख़ुद भी नहीं बता सकते, नॉर्मली अभी डॉक्टर को फ्री हो जाना चाहिए था, क्योंकि डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में है तो कोई फ़िक्स टाइम हम आपको नहीं बता सकते। ज़ावियार था साथ, तो ये बहुत तंग पड़ रहा था, बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रहा था, इसी के साथ ही मसला हो रहा था। और अबराश को कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं था, इसकी टांग पे हल्की सी लगी थी, लेकिन बच्चे आपको पता है कि जब कहते हैं ना, तो आप बच्चों की बात को डिनाई कर सकते हैं। ये होता है कि अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि डॉक्टर से जाने से पहले तक ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर से चेकअप करवा के निकले तो बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चे इस तरह की हरकतें अक्सर करते हैं। अब यहाँ पे हमें 2 घंटे गुजर चुके थे डॉक्टर का इंतज़ार करते हुए। सारे डॉक्टर साहब जैसे ही तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि आप जाएँ एक्स-रे करवा के आएँ। यहाँ पे उन्होंने हमें बिठा दिया एक्स-रे के लिए। एक्स-रे हुआ, उसके बाद फिर मज़ीद हमें आधा घंटा लगा और अल्लाह अल्लाह करके हम फ़ारिग हुए। उसने कहा कि कोई मसला नहीं बना, हड्डी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर ने हमें एक ट्यूब प्रिस्क्राइब की, वो हमने ली फार्मेसी से, और कहा कि इसके साथ आपने मसाज करना है। सो वहाँ से हम अल्लाह अल्लाह करके फ़ारिग हुए, निकले। और ये कैसे हो सकता था कि बच्चे खाना ना खाएँ, खाने का टाइम भी हो चुका था। मेरा तो ऐसे लग रहा था कि नाश्ता भी अभी तक नहीं हज़म हुआ। सोना चाहते हुए भी मैं मसूर की दाल खा बैठी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसका अच्छा खासा मेरा इंस्टाग्राम पे मजाक भी बना था। ऐसी सिचुएशन में ना आपको महसूस होता है कि आपको जर्मन ज़बान कितनी ज़रूरी है, आपको जर्मन ज़बान आनी चाहिए, आपको इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। आप देखें, जैसे मेरे हस्बैंड हैं काम पे, तो मुझे अपने बच्चों को ख़ुद ही लेके आना पड़ा डॉक्टर के पास, और एक दिन मैंने 2 अपॉइंटमेंट्स अटेंड की, और जो दोनों अपॉइंटमेंट्स थी ना, उनमें मतलब दोनों डॉक्टर्स के साथ मुझे ख़ुद बातचीत करना पड़ी अच्छी खासी। ज़ावियार की भी मुझे सारी सिचुएशन उनको बताना पड़ी, जो डॉक्टर मुझसे सवाल पूछ रहे थे। इसके अलावा जो अबराश को मसला बना, बेशक ये 5 क्लास में है माशाल्लाह से, गिम्नाज़ियम में ये जा रहा है, इसके बावजूद जहाँ पे बच्चों के बोलने की बारी आती है ये नहीं बोलते। मैं इसको अक्सर कह रही होती हूँ कि आपकी डॉयच अच्छी है, या कुछ मुझे ना समझाना आ रहा हो तो मैं इसको कहती हूँ कि आप ये बात बोले, लेकिन नहीं बोलना। और सेम इसने ऐसे ही किया, डॉक्टर के पास भी ये जाकर चुप हो गया। तो जो इसको सारा मसला बना हुआ था, जो भी सारी बातें, वो डॉक्टर को मैंने खुद बताई। जब आपको ज़बान भी नहीं आती, इस तरह के अपॉइंटमेंट्स में आपको जाना पड़ता है, हस्बैंड काम पे होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो ये वाली जो सिचुएशन क्रिएट होती है ना, इसमें भी आपके झगड़े बनते हैं, आप में मसले बनते हैं, परेशानी होती है। ज़ाहिर है बीवी बेचारी को ज़बान नहीं आती, वो कैसे डॉक्टर के साथ जाके बात कर पाएगी। कुछ को इंग्लिश आती है, कुछ की इंग्लिश भी नहीं हो अच्छी होती कि वो बातचीत कर पाएँ, और कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंग्लिश बोलना भी नहीं चाहते। सो इसीलिए ये सब देख के, इन सब चीज़ों से गुज़रते हुए मैंने हमेशा आप लोगों को मोटिवेट किया कि ज़बान सीखें। घर में जब आए, खाने की भूख नहीं थी, तो मैंने ज़ावियार के लिए, और ये कि अगर हल्का-फुल्का रात को किसी को भूख लगे तो ऐसी सिचुएशन में चावल मुझे अच्छे लगे, बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं आलू वाले चावल, मैंने आके बनाए। साथ में गोश्त का सालन पड़ा हुआ था, शोरबा था, तो मुझे लगा कि इस तरीके से वो भी यूज़ हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा।